आरक्षण की जरूरत क्यों है? क्योंकि भारत एक बराबरी वाला समाज नहीं है। सदियों तक जाति आधारित भेदभाव ने लाखों लोगों से शिक्षा, समान रोजगार के अवसर और सम्मान छीन लिया था। आरक्षण राज्य की तरफ से एक पहल है, एक कदम है कि ऐतिहासिक अन्याय को ठीक करा जाए और वंचित समाज को सशक्त किया जाए। ये सब प्रावधान जो है संविधान से सीधे आते हैं। अनुच्छेद 15 भेदभाव रोकता है, लेकिन एससी, एसटी और पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान की इजाजत भी देता है। अनुच्छेद 16 जो है वो सरकारी नौकरियों में बराबरी का अधिकार देता है और साथ ही आरक्षण की व्यवस्था भी करता है। यानी आरक्षण बराबरी का हिस्सा है, उसके खिलाफ कोई कदम नहीं है। आजकल आरक्षण से जुड़ी कुछ बहसें, कुछ बातें समाज में चल रही हैं। पहली है जाति जनगणना। भारत की आखिरी पूरी जाति जनगणना 1931 में हुई थी। बिना सही डेटा के कैसे पता लगेगा कि आरक्षण सही जगह पहुंच रहा है या नहीं? इसी वजह से विपक्ष ने इसकी मांग की और सरकार ने इसको मान भी लिया है। दूसरी बहस चल रही है कि आरक्षण का लाभ कुछ जातियों तक सिमट गया है। ओबीसी में कुछ ही ताकतवर जातियां ज्यादातर फायदा लेती हैं। रोहिणी आयोग ने पाया कि 97% नौकरियां सिर्फ 25% ओबीसी जातियों को मिल रही हैं। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक जैसे राज्यों ने ओबीसी वर्गीकरण के माध्यम से इस पर सुधार करने की कोशिश की है। तीसरी बहस है एससी एसटी में क्रीमी लेयर। कुछ लोग कहते हैं कि इसे यहां भी लागू कर देना चाहिए जैसे ओबीसी में है, ताकि फायदा कुछ लोगों को ना मिले। लेकिन दूसरी तरफ कई आरक्षित पद सालों तक खाली पड़े हैं। और दूसरा मुद्दा है प्रतिनिधित्व का। चौथी बहस है प्रभावशाली जातियों की मांग। पाटीदार, जाट, गुर्जर, मराठा जैसी ताकतवर जातियां भी आरक्षण की मांग कर रही हैं। इनके साथ कोई ऐतिहासिक भेदभाव नहीं हुआ है, पर आज ये आर्थिक संकट में है। तो हमें एक क्वेश्चन आता है, एक सवाल आ रहा है कि क्या आरक्षण एक राजनीतिक सौदेबाजी का एक पर्याय बन चुका है? पांचवी बहस है 50% की सीमा। ये सीमा जो है 1992 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित की गई थी, पर ऐसा कोई संविधान में प्रावधान नहीं है कि इस तरह की सीमा हो। और विपक्ष बार बार जो है इस तरह की मांग कर रहा है कि पूरी तरह से बराबरी, पूरी तरह से आरक्षण का जातियों को लाभ तभी मिल पाएगा जब ये 50% की सीमा को तोड़ दिया जाए। पर अब वापस आते हैं, सबसे अहम बात वो है बराबरी की। संविधान सिर्फ एक औपचारिक बराबरी नहीं चाहता है, यानी कि सबको एक जैसा मान लेना। वो चाहता है कि असली बराबरी हो, यानी कि जो लोग पीछे से शुरुआत करते हैं उन्हें आगे बढ़ने के लिए कुछ अतिरिक्त सहारा भी देना चाहिए। आरक्षण यही करता है, लेकिन इसे न्यायपूर्ण, ये सही लोगों तक पहुंचे और ये ज्यादा असरदार हो, आज की समय की मांग है। यही भारतीय लोकतंत्र की चुनौती भी है और यही आरक्षण का भविष्य भी है। धन्यवाद।